वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे ऑफ इंसुलिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाटिक आइलेट जो है उसके बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये बेसिकली जो ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो बॉडी के अंदर ब्लड होती है उसमें ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करता है किसी भी मूवमेंट में। इंसुलिन जो है बेसिकली जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। बायो एसे के लिए बेसिकली आपको टेस्ट की ज़रूरत होती है जिसका हम इंसुलिन एक्टिविटी के लिए टेस्ट कर रहे होते हैं। और साथ ही एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के फॉर्म में हम प्योर, ड्राई और क्रिस्टलाइन इंसुलिन लेते हैं जिसका 1 यूनिट जो है वो 0.04082 mg के बराबर होता है। और ये जो यूनिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया है और ये इंटरनेशनल यूनिट के इक्विवेलेंट है यानी कि बराबर है। अब हम देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले 20 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन को वे कर लिया जाता है, फिर उसको एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद उसको एसिडिफाई करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से pH 2.5 तक। फिर उसमें ऐड करते हैं 0.5% फिनॉल जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और उसके बाद 1.4% से लेकर 1.8% तक ग्लिसरीन ऐड किया जाता है। और फिर उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 20 यूनिट्स पर ml मेंटेन कर लेते हैं। और इसके बाद इसको किसी कूल प्लेस पे स्टोर कर देते हैं। उसी तरह हम सैंपल का भी प्रिपरेशन करते हैं कि सबसे पहले हम 20 यूनिट्स ऑफ सैंपल लेते हैं और उसको नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं। HCl से उसको एसिडिफाई करते हैं ताकि उसका pH 2.5 हो जाए। उसके बाद उसमें 0.5% फिनॉल ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। और फिर 1.4% से लेके 1.8% तक ग्लिसरीन ऐड करके उसका फाइनल वॉल्यूम 20 यूनिट्स पर ml मेंटेन करके उसको भी स्टोर कर लेते हैं। जो इंसुलिन का बायो है बेसिकली वो जो है वो 2 तरह के एनिमल्स का यूज़ करके किया जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 2 टाइप ऑफ मेथड से हम कर सकते हैं इंसुलिन का बायो ऐसे। सबसे पहला है माउस मेथड और सेकंड है रैबिट मेथड। तो पहले हम माउस मेथड देखते हैं। माउस मेथड में बेसिकली जो है इसमें माउस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कन्वल्सन्स यानी कन्वल्सन्स इन सेंस कि उसकी बॉडी जो है अनकंट्रोल्ड वे में कहीं कोई पार्ट जो है वो मूवमेंट शो करता है। तो जब माउस जो है वो कन्वल्सन्स शो करते हैं जब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का किसी एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो वो जो परसेंटेज कन्वल्सन्स ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड उनको हम कंपेयर करते हैं। इसमें एनिमल्स में हम 100 माइस यूज़ करते हैं जिसका वेट अराउंड 80 to 22 ग्राम होता है और सब एक ही स्पीसीज़ के होते हैं। इनको एक कांस्टेंट डाइट पे मेंटेन किया जाता है और जब भी एक्सपेरिमेंट करना है यानी बायो ऐसे करना है उसके 18 आवर्स पहले से उन्हें फास्टिंग पर रख दिया जाता है, मतलब उनको कुछ भी फीड नहीं किया जाता है। उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड प्रिपरेशन और सैम्पल प्रिपरेशन किया है उसका फिर डाइल्यूशंस तैयार करते हैं जिसमें कि टेस्ट 1 में और स्टैंडर्ड 1 में आपको इंसुलिन है वो 0.064 यूनिट्स पर ml प्रेजेंट होता है और सेकंड में आपको 0.096 यूनिट पर ml कंटेन करना चाहिए। हम देखते हैं कि हम प्रोसीजर कैसे करते हैं माउस मेथड का। तो बेसिकली जितने 100 माइस हमने लिए थे तो उन 100 माइस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक ग्रुप में 25 माइस प्रेजेंट होते हैं। इन माइस में के 2 ग्रुप को स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 प्रिपरेशन के डाइल्यूशन दिए जाते हैं, जबकि 2 ग्रुप को टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का दिया जाता है सबक्यूटेनियसली। उसके बाद इन माइस को एयर इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और उसका टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है और फिर 1.5 आवर के लिए उसको ऑब्जर्व यानी कि 90 मिनट्स के लिए उन माइस को देखा जाता है कि उनमें किसी तरह का कोई कन्वल्सन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये जो टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस उसको थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देते, टेम्परेचर को उससे अबव नहीं होने दिया जाता है। जब इस 90 मिनट के ऑब्जर्वेशन में माइस किसी तरह का कन्वल्शन शो कर रहा हो या फिर किसी माइस की डेथ हो जाती है तो उसको इंक्यूबेटर से बाहर निकाल देते हैं और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि ये जो कन्वर्शन यानी कि जो सडन मूवमेंट होता है बॉडी का जिसमें कि वो कंट्रोल ना किया जा सके वो चेक किया जाता है स्टैंडर्ड और सैंपल के दोनों ग्रुप्स में और उनको रिकॉर्ड किया जाता है।
कन्वर्शन चेक करने का एक और भी तरीका होता है कि जैसे सपोज़ करिए माइस में नहीं दिख रहा है तो माइस को पलट के उसके बैक के बेस पे रख दिया जाता है। अगर वो वापस खड़ा नहीं हो पाता है, मतलब टर्न होके स्टैंड अप नहीं हो पाता है, तो उसे भी कन्वर्शन का एक फॉर्म ही कंसिडर किया जाता है। तो ये जो लाइफ ऑफ कन्वल्सिव माइस होती है, मतलब जो माइस कन्वल्सन शो कर रहा है, उनकी लाइफ को सेव किया जा सकता है 0.5 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज शुगर सॉल्यूशन देके। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इस तरह का एक चार्ट बना लेते हैं, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, टेस्ट 1, टेस्ट 2, और जो कन्वर्सन शो कर रहे होते हैं माइस, वो स्टैंडर्ड 1 में कितना शो कर रहे हैं ये सारे डाटा यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड और टेस्ट को कंपेयर किया जाता है। सेकेंड मेथड जो बताया था वो है रैबिट मेथड। रैबिट मेथड में बेसिकली एनिमल में हेल्दी रैबिट्स लिया जाता है जिनका वेट 1800 से 3000 ग्राम्स होना चाहिए, और इनको एक यूनिफॉर्म डाइट पे मेंटेन किया जाता है, और फिर जब एक्सपेरिमेंट करना होता है उसके 18 आवर्स पहले से इन्हें फास्टिंग पे रखा जाता है, यानी इन्हें कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। अब उसके बाद स्टैंडर्ड और सैम्पल डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन यूज़ करके किया जाता है, और इसमें जो है स्टैंडर्ड 1 और टेस्ट 1 में लगभग 1 यूनिट पर ml ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट होना चाहिए, और स्टैंडर्ड 2 और टेस्ट 2 में 22 यूनिट्स पर ml ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जो डोज होता है जो हम सेलेक्ट करते हैं वो बेसिकली ये ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इतना एडिक्वेट प्रोडक्शन कर सके ब्लड शुगर में, जिसको कि कैलकुलेट किया जा सकता है स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, वो डोज का कंसिडरेशन करते हैं कि कितना डोज देना है। प्रिंसिपल में बेसिकली जो टेस्ट सैंपल की पोटेंसी होती है वो कंपेयर किया जाता है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट से सैंपल के स्टैंडर्ड के कंपैरेटिव में, मतलब कि कितना ब्लड लेवल डिक्रीज़ कर रहा है टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड, फिर उन दोनों को कंपेयर करके जो सैंपल है उसकी पोटेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके प्रोसीजर में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हर एक ग्रुप में 3 रैबिट्स होते हैं। इन रैबिट्स को एक एनिमल होल्डर में रख दिया जाता है, और फिर उनको केयर के साथ हैंडल किया जाता है, क्योंकि रैबिट्स जो है वो अचानक से एक्साइट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके मार्जिनल ईयर के वेन से हर एक रैबिट के ब्लड ले लेते हैं, और फिर उसमें कितना रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, इसको केमिकल मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो कंसंट्रेशन हमें मिलता है उसे इनिशियल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। फिर जो 4 ग्रुप्स ऑफ रैबिट्स होते हैं उनको सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का। हर एक रैबिट के मतलब 1 घंटे के इंटरवल पे उनमें से ब्लड विड्रॉ किया जाता है लगभग 5 आवर्स के लिए, और उसमें ब्लड शुगर को डिटरमाइन किया जाता है फिर से, और जो फाइनल कंसंट्रेशन मिलता है उसे फाइनल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं कि 1 वीक बाद ये जो रैबिट्स होते हैं उनको फिर 18 आवर्स के लिए फास्टिंग पे रखते हैं, फिर उनका इनिशियल ब्लड शुगर डिटरमाइन किया जाता है, और फिर ये जो ग्रुपिंग होती है उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड डोज जिन रैबिट्स को मिल रहा था उन्हें टेस्ट डोज दिया जाता है, और साथ ही जिन रैट्स को हाई डोज मिल रहा था उनको लो डोज दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी केस को रिवर्स कर दिया जाता है। उसके बाद हर एक रैबिट से ब्लड विड्रॉ किया जाता है 5 आवर्स तक 1 आवर के इंटरवल पे, और ये जो ब्लड शुगर मिलता है उसे फाइनल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। उसके बाद जितने ऑब्जर्वेशन आए होते हैं उनका मीन परसेंटेज कैलकुलेट करके देखा जाता है कि कितना ब्लड शुगर जो है वो फर्स्ट केस पार्ट में डिक्रीज़ हुआ है और कितना जो है वो सेकंड पार्ट में डिक्रीज़ हुआ है, उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो सैंपल है और स्टैंडर्ड है उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे सैंपल ने कितना ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ किया है उसकी पोटेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अदर मेथड्स के थ्रू जो हम इंसुलिन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनका बायो एसे कर सकते हैं, वो है रैट डायफ्रागम मेथड्स और रैट एपिडेमल मेथड। तो ये था अबाउट आपका बायो एसे ऑफ इंसुलिन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।